Assalamu alaikum dear students. Our next unit is unit number 12, population growth and world food supplies. आबादी में इजाफा और दुनिया के लिए खुराक की फ्राहमी. फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, द अलार्मिंग एंड incessant growth of population in causing serious economic problem all countries. कहते हैं तकरीबन तमाम बर आज़मों में, तमाम दुनिया में, तमाम मुल्कों में होने वाला खौफनाक मुसलसल बढ़ता हुआ इजाफा एक संजीदा किस्म का माशी मसाइल का सबब बन रहा है. कि मतलब और भी जितने मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला ये है कि वो आबादी में मुसलसल तेज़ी से बढ़ता हुआ इजाफा है. Great pressure is being placed on arable land, water, energy and biological resources. काबिले काश्त अराजी. इरेबल लैंड बोलते हैं जो जिस ज़मीन के ऊपर काश्तकारी की जा सके. वाटर पानी, एनर्जी तवानाई एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ये हयातियाती मसाइल. ग्रेट प्रेशर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है काबिल काश्त ज़मीन पर, पानी पर, तवानाई पर और हयातियाती मसाइल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है. किसकी वजह से? आबादी में तेज़ी से इजाफे की वजह से. एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती है, द फूड प्रॉब्लम विल बिकम इंक्रीजिंगली सर्व. अगर दुनिया की आबादी बढ़ती रही तो ग़िज़ा का मसला शदीद होता जाएगा. The most vulnerable will be population in developing countries. तरक्की पजीर ममालिक की आबादी को सबसे ज़्यादा ख़तरा दरपेश होगा. जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका ख़तरा पेश होगा. The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. गुज़िश्ता कहते पिछले 25 साल से फ़ीकस पर कैपिटा फ़ीकस ग़ज़ाई अजनास की मिक़दार कम हो रही है. डिक्रीजिंगली फॉर 25 पास्ट ईयर. पिछले 25 साल से ग़ज़ाई अजनास की पैदावार कम हो रही है. नेक्स्ट लाइन देखें जी. Certainly with a 250,000 people being added to the world population each day. कहते हैं हर दिन दुनिया में यकीनी तौर पर दुनिया की आबादी में 1/4 मिलियन अफराद का इजाफा हो रहा है. The need for grains and all other food will reach unprecedented level. अच्छा, ये पिछली लाइन में था यकीनी तौर पर रोज़ाना दुनिया की आबादी में 1/4 मिलियन अफराद का इजाफे की वजह से अनाज और दीगर तमाम इक़साम की ग़िज़ा की तलब नाकाबिले मिसाल हद तक पहुँच चुकी है. मतलब कि जो इस वक्त लोगों की आबादी थी और उसकी जो तलब है उसकी पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती. वो इस लेवल तक पहुँच चुकी है. अनप्रेसिडेंट इसका मतलब है बेमिसाल. अनप्रेसिडेंट
बेमिसल लेवल तक पहुंच चुकी है। Okay, below world population and its growth trends are given. अच्छा, नीचे एक चार्ट दिया गया है दुनिया की आबादी का और इसकी बढ़ने के ट्रेंड्स के बारे में। ये एक चार्ट दिया गया है जो कि समझने में आसानी करेगा। पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 पे देखते हैं, चार्ट को देख लेते हैं एक दफ़ा। ये कह रहे हैं कि 10,000 years ago 10 मिलियन आबादी थी, तकरीबन 10,000 साल पहले 10 मिलियन आबादी थी। बाय 1850 पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन और 1850 में इसकी जो आबादी वो 1 बिलियन हो गई। 80 मोर ईयर्स टू रीच 2 बिलियंस इन 1930 और 1930 में वो 2 बिलियन हो गई, तकरीबन 80 साल बाद। 45 ईयर इट डबल्ड अगेन 4 मिलियंस इन 1975 1975 में ये 4 बिलियन हो गई। 6 बिलियन इन 1999 को 6 बिलियन आबादी होगी। बाय द ईयर 2020 देयर विल बी 8 बिलियन। तो यहाँ इस चार्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आबादी में किस रेशो से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। There are about 250,000 people added to the planet per day. कहते हैं रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन अबाउट 250,000 के 500,000 से भी ज़्यादा पर डे के हिसाब से लोगों की आबादी में इजाफा होता जा रहा है। This exponential growth is mostly happening in developing nation. इस हद तक आबादी में इजाफा तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक ख़तरे के बायस है, एक मुश्किल वक्त है ये। पैराग्राफ नंबर 3 देखें। फर्स्ट लाइन है, More than 99% of the world's food supply comes from the land. कहते हैं जी दुनिया को तकरीबन 99% से ज़्यादा ग़ज़ा ज़मीन से ही हासिल होती है। मतलब 99% जो दुनिया की ग़ज़ा है वो ज़मीन से हासिल होती है। While less than 1% from ocean and the other aquatic habitats, जबकि 1% से कम समंदरों और दीगर आबी मसाकिन से हासिल होती है। नेक्स्ट लाइन देखें। The continued production of an adequate food supply is directly depends on abundant fertile land, fresh water and energy. कहते हैं मुनासिब ग़िज़ा की फ़राहमी के लिए मुसलसल जारी पैदावार का बराह रास्त दरामदार कार काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन, ताज़ा पानी और तवानाई पर है। वाइल ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे इंसानी आबादी बढ़ती है, द रिक्वायरमेंट्स
मीन ज़रूरियात फॉर दीज रिसोर्सेज आल्सो ग्रो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो उनकी ज़रूरियात भी ग्रो कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इवन इफ़ ये पेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, इवन इफ these resources are never depleted on a per capita base, they will decline significantly because they must be divided among more people. जब इंसानी आबादी में इजाफा होता है तो इन वसाइल के तकाज़ों में भी इजाफा हो जाता है। अगर ये वसाइल कभी भी कम ना हो तो फ़ीकस शरह की बुनियादों पर वो तमाम तौर पर कम हो जाएंगे, क्योंकि यकीनन ज़्यादा अफराद में तकसीम हो जाएंगे। मतलब वसाइल उतने ही हैं, आबादी पहले अगर 2 बिलियन थी फिर वो 4 बिलियन हो गई है और वसाइल उतने ही महदूद हैं। तो पहले वही वसाइल सिर्फ 2 बिलियन को पूरा करते थे, अब वही वसाइल 4 बिलियन लोगों के दरमियान डिवाइड हो जाएंगे या 8 मिलियन लोगों के दरमियान डिवाइड हो जाएंगे तो मसला बनेगा। क्योंकि हमारी जो ग़िज़ाई अजनास है, हम इसमें पैदावारी में इजाफा नहीं कर रहे हैं, ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा, जबकि आबादी में मुसलसल हाई रेशो से इजाफा हो रहा है। At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. Alarming rate होते हैं ख़तरनाक हद तक। फ़िलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहे हैं, फ़िलहाल ज़रख़ी ज़मीन का में खौफनाक शरह से ज़ाया हो रहे हैं। फ़िलहाल जो ज़रख़ी ज़मीन खौफनाक शरह से ज़ाया हो रही है, मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productively is the major cause of current food shortage. पैदावार देने वाली ज़रख़ी ज़मीन की कमी और इसके साथ ही ज़मीन की कम होती हुई पैदावारी सलाहियत मौजूदा ग़िज़ाई किल्लत की बड़ी वजह है। हाँ जी, इसी वजह से उसकी ज़मीन जो ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ अनदर क्रिटिकल आइटम फॉर ऑल क्रॉप्स। हाँ जी, कहते हैं पानी तमाम फसलों के लिए दूसरी अहम चीज़ है कि पानी तो मस्ट है, तो ज़रूरी है बहुत। Massive amount of water is required during the growing season for cultivation. नशोनुमा के लिए मौसम में काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। मैसिव मीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। इन फैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंज्यूम्स मोर फ्रेश वाटर देन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी। इनफैक्ट हकीकत में किसी भी और इंसानी सरगर्मी की निस्बत ज़रूरी पैदावार की ज़्यादा मिकदार में ताज़ा पानी इस्तेमाल होता है। मतलब और किसी इंसान किसी और चीज़ में इतना पानी इस्तेमाल नहीं करता जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल काश्तकारी में होता है। In many countries, people are facing shortage of fresh water. बहुत से ममालिक में लोगों को ताज़ा पानी की किल्लत का मसला है, शॉर्टेज किल्लत का।
Competition for water resources among individual regions and countries and associated human activities is already occurring with the current world population. दुनिया की मौजूदा आबादी में अफराद, इलाकों और मुल्कों और बाहमी मुतल्लिका इंसानी सरगर्मियों के लिए पानी की खातिर पहले ही मुकाबला जारी है। कहते हैं कंपटीशन मुकाबला है फॉर वाटर पानी के रिसोर्सेज ज़राए के लिए अमंग इंडिविजुअल इनफरादी और इलाकाई तौर पर रीजन्स एंड कंट्रीज़ और मुल्क के दरमियान एंड एसोसिएटेड जो से मुल्हिका हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानी सरगर्मियाँ इज़ ऑलरेडी वो पहले से ही अक्रिंग फेस कर रही हैं विद द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की जो आबादी है। नेक्स्ट लाइन देखें। वाटर रिसोर्सेज critical for irrigation are under great stress. Population, cities, states, and countries required and withdraw more water from river. ओके आबी वसाइल जो कि आपाशी के लिए ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ गुंजान आबाद जो शहर है, रियासतें हैं, स्टेट्स एंड और कंट्रीज़ और मुल्कों को पानी की ज़रूरत है। शहरों में पानी की ज़रूरत है। ओके एंड कंट्रीज रिक्वायर्ड एंड विड्रॉ मीन निकाल रहे हैं मोर वाटर ज़्यादा पानी फॉर रिवर्स दरियाओं से, लेक्स झीलों से एंड एक्वायर्स एवरी ईयर तकरीबन हर साल दरियाओं झीलों और चट्टानों से मौजूदा आबी ज़खायर में से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। A major threat to maintain future water supplies is the continuing overuse of surface and groundwater resources. मुस्तकबिल के लिए पानी की फ्राहमी बरकरार रखने में बड़ा ख़तरा सतह ज़मीन और ज़ेर ज़मीन मौजूद आबी वसाइल का ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल है। ओके ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फॉसिल एनर्जी, फॉसिल तवानाई is another prime resources used for food production. फॉसिल एनर्जी गज़ा की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला एक दूसरा अहम ज़रिया है। मतलब फॉसिल तवानाई से भी गज़ा पैदा की जाती है। Nearly 80% of the world fossil energy is being used by the developed countries. कहते हैं जी दुनिया में पाई जाने वाली फॉसिल एनर्जी का तकरीबन 80% हिस्सा तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दुनिया में जितनी फॉसिल एनर्जी पाई जाती है उसका 80% जो यूज़ है वो तरक्की याफ्ता ममालिक कर रहे हैं। ओके द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज of the developed countries use massive amount of fossil energy. जी तरक्की याफ्ता ममालिक फॉसिल एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर नेक्स्ट लाइन देखें। फॉर फर्टिलाइज़र
pesticides, irrigation, and for machines as a substitute for human labor. तरक्की याफ्ता ममालिक की बढ़ती हुई काश्तकारी की टेक्नोलॉजीज लेबर के मुतबादिल के तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदारों में फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, फॉसिल एनर्जी इस्तेमाल कर रही है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं जो कि है इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड primarily for fertilizer and irrigations to help maintain yields rather than to reduce human labor inputs. तरक्की पज़ीर ममालिक में इंसानी लेबर को कम करने की बजाय फॉसिल एनर्जी इब्तदाई तौर पर पैदावार की शरह को बरकरार रखने के लिए खादों और आपाशी के लिए इस्तेमाल हो रही है। चूँकि फॉसिल एनर्जी एक महदूद ज़रिया है, आबादी के लिए ग़िज़ा और ख़िदमात की ज़रूरत बढ़ने से इसकी कमी में इजाफ़ा होता है। इस तरह हर जगह ईंधन की लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। बिकॉज पेज नंबर 3 देखें, इसका है वही फर्स्ट लाइन पे, पेज नंबर 3 फर्स्ट लाइन। अच्छा जी, फॉसिल एनर्जी इज द fossil energy is the initial resources. Its depletion accelerate as population needs for food and service escalate, thus cost of fossil increasing everywhere. हाँ जी, यही कह रहे हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो फॉसिल एनर्जी का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ईंधन की लागत जो है वो हर जगह बढ़ जाती है। 9 पैराग्राफ पे हैं। Certainly, improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce as unlimited flow of these vital natural resources that are the raw material for sustained agriculture production. इसकी ट्रांसलेशन है, यकीनन बेहतर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर तौर पर मैनेजमेंट करने और वसाइल इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी, लेकिन इससे एक अहम कुदरती वसाइल से लामहदूद फरावानी नहीं हो सकती जो कि रुकावट का शिकार ज़रूरी पैदावार के लिए खाम माल की हैसियत रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम यहाँ से। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स enhance the fertility of eroded soil with human cannot make topsoil. मिसाल के तौर पर खादें कटी बटी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करती है, मगर इंसान सतह ज़मीन का ऊपर का हिस्सा नहीं बना सकते। मतलब जो खादें हैं उसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन इंसान सतह ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा नहीं बना सकते। बट द ह्यूमन कैन नॉट मेक द फॉसिल टॉपसॉइल। अच्छा जी, इंडीड फर्टिलाइजर्स आगे हैं, नेक्स्ट लाइन। इंडीड फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम finite fossil fuel are
presently being used to compensate for eroded topsoil. दरअसल मौजूदा दौर में कटी फटी सतह ज़मीन को बेहतर बनाने के लिए फॉसिल ईंधन के महदूद ज़रा से बनी हुई खादें इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हाँ, a productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity. एक पैदावारी और काबिल इस्लाह ज़रूरी सिस्टम का दारोमदार माहौल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़साम के जानदारों की सालमियत पर होता है। इंटीग्रिटी मीन सालमियत, बायोडाइवर्सिटी ये जानदारों का फैलाव बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन जानदारों का फैलाव। पैराग्राफ नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। Strategies for the future must be used on the conservation and careful management of land, water, energy, and biological resources needed for food production. ओके इसका स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजीज जो है वो मुस्तकिल के लिए तय होने वाली हिकमत अमलियाँ। स्ट्रेटजीज मीन है हिकमत अमली की बुनियादों पर आबी तवानाई के और हयातियाती वसाइल की बका और मोहतात मैनेजमेंट पर होनी चाहिए। बायोलॉजिकल हयातियाती वसाइल रिसोर्सेज पर होनी चाहिए। Yet none of these measures will be sufficient. कहते हैं ये मिकदार फिर भी sufficient मीन काफ़ी नहीं है। To ensure यकीनी बनाने के लिए adequate food supplies for future generation unless the growth in the human population is simultaneously several ओके हाँ यहाँ तक करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन ये है कि फिर भी कहते हैं इन इक़दामात में से कोई भी आने वाली नस्लों के लिए मुनासिब ग़िज़ा की फ़राहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफे को कंट्रोल नहीं किया जाए। हाँ जब तक के साथ साथ आबादी में इजाफे को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। Several studies have confirmed that to maintain the relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. कई मुतालियात से तस्दीक होती है कि दुनिया भर में कदर आला मेयार ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी 2 खरब होनी चाहिए, 2 मिलियन से भी कम होनी चाहिए। Therefore, more now until an optimum population is achieved. Strategies for the conservation of land, water, energy, and biological resources are to be imperceptibly effectively maintaining a sound and productively environment over essential.
इसे अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शरह आबादी में हासिल होने तक ज़मीन, आबी तवानाई और हयातियाती वसाइल को मौसर तौर पर इस्तेमाल करना होगा। इस तरह अच्छा और पैदावारी माहौल बरकरार रखना ज़रूरी है। एसेंशियल मीन ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट आज का कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट।